महाराज परीक्षित यहाँ प्रश्न करते हैं कि प्रभु तमाम सतोगुणी प्राणियों में भी इस श्रेणी की भक्ति देखने को नहीं मिलती जो हमें वृत्तासुर में देखने को मिली। इसके पीछे क्या कारण था? सुखदेव जी ने समाधान किया है कि भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। इसकी पिछले जन्म की भक्ति थी। ये चित्रकेतु नाम के राजा थे, बड़े संपन्न, एक छत्र राज्य था इनका, असंख्य रानियां थी, संतान नहीं हुई। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा जी आए और उन्होंने पुत्रेष्टि करवा करके चेरू जो है इनको दिया और कहा कि अपनी रानी को खिला दीजिए। तो बड़ी महारानी से इनके एक पुत्र हुआ। पुत्र के प्रेम में इतने ये आसक्त हो गए कि हमेशा कृतद्युति के महल में रहने लगे। इससे उनकी और सौतों को बड़ा ईर्ष्या हो गई। तब मौका देखकर उन स्त्रियों ने उस राजकुमार को जहर मिला करके दूध पिला दिया। राजकुमार समाप्त हो गया। अब वहां बहुत ही करुण वातावरण हो गया। चित्रकेतु भी मोह के दलदल में फंसे रुदन कर रहे थे। देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि पहुंचे। उन्होंने चित्रकेतु को समझाया कि राजन, इस संसार का प्रत्येक संबंध और प्रत्येक पदार्थ ऐसा ही है, संयोग है और वियोग है। मैं उस समय ही तुम्हें ज्ञान देना चाहता था, लेकिन उस समय तुम्हारी पुत्र में आसक्ति थी, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र देकर चला गया। आज तुम पुत्र का सुख दुख देख रहे हो, इसलिए उठो और इस मोह के दलदल से ऊपर उठ जाओ। चित्रकेतु को चेतना हुई, लेकिन मोह छोड़ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि ये बालक जो पड़ा हुआ है, मैं कैसे मान लूं ये मेरा नहीं है? नारद जी ने उस जीव को आकर्षित किया और कहा कि देख, तेरे माता पिता कितने दुखी हैं। इतना बड़ा साम्राज्य पड़ा हुआ है, ये अपार कोष, सेना, हाथी, घोड़े, इसे छोड़ के क्यों जा रहा है? उसने कहा कि देखिए महाराज, ये कब मेरे माता पिता हो गए? मैं तो अपने कर्मों बस विभिन्न योनियों में घूम रहा हूं। इस योनि में मेरा समय पूरा हो गया, अब तो मैं अगली योनि में जा रहा हूं। ऐसा कह करके वो चला गया। तो चित्रकेतु को तुरंत वैराग्य हो गया और नारद जी ने उन्हें उत्तम विद्या का दान किया। उस विद्या को धारण करके वो सिद्ध हो गए और विद्याधर चित्रकेतु हो गए। कुछ काल के अनंतर उन्हें भगवान शेष जी का दर्शन हुआ और शेष जी से उन्हें संपूर्ण अध्यात्म का बोध हो गया, स्वरूप साक्षात्कार हो गया। तब वो विमान में बैठ करके भ्रमण किया करते थे और एक दिन कैलाश पर्वत में पहुंच गए। भगवान शंकर बैठे हुए थे, पार्वती जी को गोद में बिठा रखा था। चित्रकेतु ने देखा तो उसने कहा कि अरे देखो, ये जगदीश्वर है, सारे देवता इनके सामने आकर के झुकते। अरे इस तरह स्त्री को गोद में बिठाने से इनकी कौन सी शोभा बढ़ गई? तो भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मां भगवती बड़ी रुष्ट हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि अरे मूर्ख, तुझे अपने ज्ञान का अहंकार हो गया, इसलिए श्राप देती हूं, तू शीघ्र ही आसुरी योनि में चला जा। चित्रकेतु विमान से उतर करके नीचे आया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, मां भगवती को प्रणाम किया और कहा कि देखिए, मैं अपने अपराध क्षमा कराने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं।
हाँ, मैं इसलिए आया कि यदि मेरी बात आपको खराब लगी, बुरी लगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। रही बात श्राप की, तो हम तो भगवान के भक्त हैं, चाहे असुर रहें, चाहे मनुष्य रहें, चाहे देवता रहें, हमें भजन करना है, करना, हम वही भजन कर लेंगे। कह करके चित्रकेत चला गया। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि देखो देवी, भगवान के भक्तों की ये महिमा है। आपने इतना कठोर श्राप दिया, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। सादर लीन्यव शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। क्योंकि भक्तों की दृष्टि में स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, अजहाँ तहाँ देखी धरे धनुबान। तो पिछले जन्म के महान भक्त थे, भवानी के श्राप से ये त्वष्टा के अभिचारी के यज्ञ से वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुए, इसलिए पिछले जन्म की भक्ति इनकी जाग गई और ये उसी तरह शुद्ध भक्त रहे आए, और फिर युद्ध में भी प्राण त्याग करके भगवान के धाम को इन्होंने प्राप्त किया।